उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत नजर आ रही है। जो लीड्स हैं उसमें वो आधे से ज्यादा का आंकड़ा जो हाफ वे मार्क होता है वो पार कर गया और सीधे चलते हैं संकेत उपाध्याय के पास। लखनऊ में मौजूद हैं संकेत। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे कि अब आप नतीजों से स्पष्ट देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत है, यानी कि 5 साल के बाद भी 300 पार तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन 250 पार हो गया है। 203 है जीतने का आंकड़ा और वो पार हो चुका है। कई दशकों में पहली बार उत्तर प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल के बाद एक सरकार रिपीट हुई। इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे विश्लेषण हैं, बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन गिनती अभी भी जारी है। तो समाजवादी पार्टी की उम्मीद है कि अभी भी ये फासला न केवल कम होगा बल्कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ सकती है। मतगणना चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कू ऐप पर कुछ नेताओं ने अपने बयान भी दिए हैं, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका लिखना है कि सपा गठबंधन के तथाकथित दिग्गज नेताओं को भी जनता ठुकरा रही है और भाजपा को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन के रूप में काम किया है। इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 2 है ना क्योंकि यूपी में, तो दूसरे वाले जो हैं उनका लिखना है कि शुरुआती रुझान से स्पष्ट है कि यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़कर वोट दिया है। लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति पूरा विश्वास है। भाजपा की विजय सुनिश्चित है। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं जिनके बयान हैं। अब से कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय जो कि यहाँ से बस कुछ ही दूर है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एक भगवामय माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की योगी आदित्यनाथ के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक से। आइए आपको सुनाते हैं ये विशेष बातचीत। हमारे साथ हैं ब्रिजेश पाठक जी, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश जी कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने इस बात की जानकारी आप लोगों को दी थी कि प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो आम आदमी तक पहुंची हैं, जैसे पक्का मकान सबको मिला है, शौचालय सबके घर में बना है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, 5 लाख तक का इलाज। पहले सबसे पहले बहनों के गहने बिकते थे। कोई अगर किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ये ब्रेन हेमरेज हो जाए तो गहने बिकते थे, खेती बिकती थी, कर्जा लग जाता था। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है महीने में 2 बार राशन, प्रति यूनिट 5 किलो। जो भोजन की चिंता खत्म हो गई। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया। तो प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ कि माननीय मोदी जी ही हमें एक ऐसी सरकार दे सकते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गरीब अमीर आदमी दोनों खाई मिट्टी है। अगर अमीर आदमी 2 रोटी खा रहा तो गरीब आदमी को रोटी की चिंता उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमने उसको इतना पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा दिया है कि लोग महसूस किए कि ये उनकी अपनी सरकार है जो उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। दुख में खड़ी होती। कोरोना काल आया, कई राष्ट्राध्यक्ष परेशान दिखे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? पूरे यूपी को कंट्रोल किया, योगी जी ने कंट्रोल किया। हमने उनको दवाइयाँ भी दी और डबल वैक्सीनेट। आज यूपी में कहीं कोई कोरोना का खतरा नहीं। प्रत्येक नागरिक को डबल वैक्सीन लग चुकी है और नौजवानों को, बच्चों को, 18 साल वालों को भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो लोगों ने महसूस किया कि यूपी बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है और सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी लाइन को तोड़ करके कमल के बटन को दबा दिया। और मैं बार बार कहता था प्रचंड बहुमत, लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक ऐसा मतदाता वर्ग तैयार हो गया है जो देश के प्रति, समाज के प्रति और प्रदेश को आगे बढ़ते देखना चाहता है। और समझ आपको लगता नहीं है कि ठीक है, देखिए जीत होती है और प्रचंड बहुमत वाकई है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी सीट शेयर, वोट वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानेंगे कि एक रोष था जो कि वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है? बता, रोष नहीं था। मैं इसका जवाब मैंने अभी आपके जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है उस पर मैंने दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्लेटफार्म बन गया, भारतीय जनता पार्टी की विरोध का धुरी बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफत वाले लोग नहीं इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग इकट्ठा हुए जो सत्ता पाने के लिए आपस में बंटवारा कर रहे थे कुर्सियों का।
कोई मंत्रालय बांट रहा था, कोई डिप्टी सीएम बन रहा था, कोई कह रहा था कि हम ये खनन का पट्टा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना पैसा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना मकान लेंगे। तो प्रदेश के लोगों ने उन्हें नकार दिया। जो सत्ता में बंटवारा हो रहा था, जो विभिन्न लोग इकट्ठा होकर के सत्ता को लूटना चाहते थे, गरीब आदमी के हक को लूटना चाहते थे, प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ। आप सोचिए, जब सपा की सूची आई, समाजवादी पार्टी ने पहले नारा दिया नई सपा है नई हवा है, तो जब सूची आई तो मेरे मन में अचानक एक शब्द आया कि वही सपा है फिर से सफा है, और आज सफा हो गई। कारण क्या था? सूची में पहला नाम आपने नाहिद हसन का लिखा, आपको बचना चाहिए था। दूसरा नाम आपने मनोज पारस का लिखा, बिजनौर से है, गैंग रेप के आरोपी, दुनिया जानती है, आप भी चला चुके हो, टीवी में चला है। फिर उन्होंने सीतापुर में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो महिलाओं लड़कियों के साथ पकड़े गए थे गोवा में। फिर उन्होंने क्या किया, गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया, गैंग रेप के आरोपी जेल में है। आफ्टर देन ददुआ के परिवार को टिकट दे दिया। प्रदेश के लोग क्या समझते हैं? प्रदेश के लोग इतने समझदार नहीं है। प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ सभी लोगों ने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी काम किया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमारे प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, हमारे प्रदेश में अशफाकुल्ला खां हुए, हमारे प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी फंदे को चूमा। ये लोग समझ ही नहीं पाए कि भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों की एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और बिहाइंड द कर्टेन लोगों ने महसूस किया कि बीजेपी ही यूपी को बचा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लोगों ने बीजेपी को चुना। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला सवाल जो है उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीजेपी ने इस पर बड़ा जोर दिया और राजनीतिक रूप से इसका विरोध भी किया समाजवादी पार्टी ने कि हाथरस कांड वाली सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे किस तरीके से बात करे। मैं महिला वोट के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसमें आपका क्या विश्लेषण है? हालांकि अभी जल्दी होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितना ऑर्गेनाइज क्रिमिनल था, माफिया नेटवर्क था, हमने उसे ध्वस्त कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया क्रिमिनल नेटवर्क चलाने वाला व्यक्ति बाहर नहीं, या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घटी हैं, हमने सब में कड़ी कार्रवाई निष्पक्षता के साथ की है। यदि किसी घटना में अधिकारियों ने लापरवाही की, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे और करते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार होता था, ये लोग उस पर पर्दा डालते थे और अपने नेता को बचाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर हम जीरो टॉलरेंस अपराध में और भ्रष्टाचार। महिला वोटों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मुस्लिम समाज की महिलाएं, उन लोगों ने 3 तलाक के कारण भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया कि उनको लगता था कि बीजेपी अगर सत्ता में रहेगी तो हमारे बड़े मियाँ रोटी जल जाने पर, दरवाज़ा देर में खोलने पर या चाय तुरंत न उपलब्ध कराने पर हमको 3 तलाक नहीं कह पाएंगे। दूसरा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि कोरोना महामारी में हम लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे, हम उनको महीने में राशन उपलब्ध कराएंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने और मोदी जी ने महीने में 2 बार राशन उपलब्ध कराया, हर यूनिट पर 5 किलो। हमने गेहूं दिया, चावल दिया, दाल दिया, हमने खाद्य तेल दिया, नमक दिया। तो लोगों को महसूस हुआ कि ये वो सरकार है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, हमारे दुख में मेरे साथ खड़ी है। आज हमने उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है, 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यूपी के लोगों ने माना कि आदरणीय मोदी जी ही उत्तर प्रदेश में हम सबके परिवार का सदस्य माने। एक मेरा आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है कि अभी पिछले 5 साल में जब बहुत सारे मुद्दों पर सवाल पूछा गया कि रोजगार, इन सब चीज़ों पर सरकार का ये कहना था कि पहले कानून व्यवस्था सुधारना जरूरी है, एक माहौल बने तब रोजगार आएगा। तो अब मैं ये आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि अब आने वाले 5 साल में मैं रोजगार वाला भी आपको जवाब दे देता हूं। ये विपक्ष ने एक माहौल बनाने का असफल प्रयास किया था कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। हमारी सरकार में प्रतिभा के बदौलत, जिस मेधा के बदौलत जो बच्चे रोजगार अपनी मेधा बदौलत पाए हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी ने, विपक्षी दल ने चिंता नहीं की। हमने 4.5 लाख से 5 लाख लोगों को, नौजवानों को बगैर कहीं चाराना खर्च किए उनको केवल प्रतियोगिता के आधार पर नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। हमने ओडीओपी के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हमने हाईलाइट किया। इसी प्रदेश में पुरातन काल से, जब से सृष्टि होगी, जब से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा होगा, हर जिले में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़, जैसे लखनऊ में चिकन कारोबारी है, दरजोजी का काम होता है, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, रामपुर में चाकू बनती है और वायलिन बनता है, पीलीभीत में बांसुड़ी बनती है, ऐसे आप मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, आप चले जाएंगे गोरखपुर में तो टेरिकोटा जो ये अपना मिट्टी के खिलौने बनते हैं। हर जिले में हमारे पास कुछ ना कुछ, जैसे प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ में हमारे पास मुरब्बा बनता है इसका आंवले का, हर जिले में कुछ ना कुछ, जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारे पास अमरूद है। तो हर जिले में कुछ विशेष योग्यता है और उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। पहले लोग छुटपुट खरीद करके ले जाते थे, हमने ऐसे नौजवान उद्यमियों को ओडीओपी से जोड़ करके उनके प्रोडक्ट को लॉन्च कराया, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया। आज ऐसे करोड़ों की संख्या में नौजवान हैं जो ओडीओपी से जुड़ करके अपना कारोबार कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल केवल लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को आंदोलन के रास्ते पर ले जा रहे थे। हमने शुचिता के साथ जो मेधावी छात्र थे उनको ये संदेश दिया कि आपकी प्रतिभा से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं आपको याद करा दूंगा, आपके चैनल पर मैंने देखा था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में है, उस पर लोगों ने एक जाति विशेष का नाम लिख दिया था, आपको याद होगा। जब पीसीएस की सूची आई तो केवल एक जाति के एसडीएम सेलेक्ट हुए थे, जब पीपीएस की सूची आई तो एक जाति के लोग सेलेक्ट हुए थे। ऐसे ही क्लर्क से लेकर चपरासी तक में था और उसको भी पैसे लेकर के ये लोग भर्ती करते थे। देखिए, लोक सेवा आयोग में माना जाता है शुचिता के साथ जो मेधावी होगा वही नौकरी पाएगा, लेकिन इन लोगों ने वहाँ उस संस्था को भी छोड़ा नहीं था, ये किसी से छुपा नहीं, आपने चलाया था। तो प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने माना कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जो उनकी मेधा को, जो उनकी बुद्धिमत्ता को, जो प्रतियोगिता के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। वो हमने बगैर घालमेल किए ईमानदारी के साथ उनको सेवा में लिया है। ब्रिजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद टीवी से बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो इस हाई ड्रामा चुनाव के एनडीटीवी की खास कवरेज का कू इस्तेमाल करने वालों में बहुत आकर्षण दिख रहा है। इस बार के चुनाव कवरेज में कू हमारा अहम भागीदार है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कू पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप सबों से हमारा संवाद बना रहेगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।